मैन मैनेजमेंट स्किल्स है, जिसके चलते ये युवा खिलाड़ी कल भी जी शतक लगा सकते थे। और फिर जी ऐतिहासिक पारी है। और फिर मैं बार बार इसी बात की चर्चा कर रहा हूं कि अगर अब वक्त आ गया है शोएब। Hello and welcome, ladies and gentlemen, boys and girls. Yet another episode on Crick Express, which is brought to you by Meteor 24/7. It is a multi-speciality hospital. जैसे कि हम जानते हैं, it is a hospital for every member of your family. अगर कोई भी आपकी medical requirement हो, this is the place you can go to. They accept all insurances, so that is a big plus. And it is also very conveniently located near the Barjuman metro station. So make sure you do book an appointment. And as the name suggests, Meteor 24/7. It is open 24/7, 365 days a year. We are bringing you another episode, and in this episode, हम बात करने वाले हैं about IPL and also about players in IPL who have not been very expensive to the side, but have been very valuable in terms of their performances. और ऐसी performances जो उनकी टीम को काफी जिताया है उन्होंने, और ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने काफी इम्पैक्ट डाला है इस टूर्नामेंट में, इनके बारे में हम बात करेंगे. And who better than Ashok Malhotra with us here as a special guest, who's been a regular feature, who's been a star of our show, and he's given us some useful insights as well. Shokipa, welcome once again. How are you doing? Thank you very much. Very fine. Thank you very much. Shokipa, we are talking about IPL. We know कि काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो 16 करोड़ 17 करोड़, the amount is humongous, but उतना खास कुछ कर नहीं पाए. उस पर हमने ऑलरेडी बात की है. लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर्स के ऊपर के बारे में जो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे हैं साइड्स के लिए, लेकिन इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है. तो ऐसे कोई प्लेयर्स अगर आपकी नजर में है, सबसे पहला नाम आपके दिमाग में कौन सा आता है और क्यों? देखिए, यशस्वी जायसवाल पहला नाम ये है। 20-21 साल का लड़का है और ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप तुलना करें सैम करन के साथ, कैमरून ग्रीन के साथ, हैरी ब्रुक्स के साथ, तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ। और फिर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि उसको ज्यादा देर कोई भी रोक पाएगा। मैं अभी तक हैरान होकर चयन करता हूँ कि नजर उन पर क्यों नहीं गई कि उन्होंने डोमेस्टिक में कमाल का प्रदर्शन किया और आईपीएल में ही इज आउट क्लासिंग जॉस बटलर, जो अपने आप Yes. में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहला नाम मेरे जहन में आता है। और अगर मैं चयन करता होता तो लिस्ट में भी, भारतीय टीम की लिस्ट में भी शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल, दाएं हाथ बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, दो 21 वर्षीय नौजवान। और T20 क्रिकेट जो है युवाओं का खेल है। और मेरे को ऐसा लगता है कि समय आ गया अब युवाओं पर भरोसा दिखाने। एब्सोल्युटली. और सर यहाँ पे तारीफ करनी होगी शोकीपा राजस्थान रॉयल्स की भी, क्योंकि उन्होंने रिटेन किया था यशस्वी जायसवाल को, वो भरोसा दिखाया है, और उनकी जो स्किल है, जो काबिलियत है, उसके ऊपर उन्होंने फेथ दिखाकर आज जो उसका रिटर्न दिखाया है यशस्वी जायसवाल ने. पिछले मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाया आईपीएल की हिस्ट्री में, 13 बॉल में 50 रन बनाए. तो जो फेथ दिखाया है राजस्थान रॉयल्स ने, आई थिंक उसकी भी तारीफ करनी चाहिए. बिल्कुल। और केवल ये नहीं, शुएब ऑलरेडी एक शतक लगा चुकी, कल भी जी शतक लगा सकते थे। और फिर जी. जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और फिर मैं हैरान इस बात से हूं कि दलीप ट्रॉफी में फाइनल में उन्होंने दोहरा शतक लगाया, ईरानी ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाया, इंडिया के मैचेस में शतक लगाए, शतकों की भरमार की हुई है। और फिर ही इज फिट फॉर ऑल फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट पे फिट बैठते हैं। और मैं हैरान हूं और निराश भी हूं कि हमारे जो चयन करता है उनकी नजर अभी तक यशस्वी जायसवाल पर क्यों नहीं पड़ी। राइट. यशस्वी जायसवाल इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं कि शायद तोड़ ही दें सिलेक्शन कमेटी का. लेकिन उसके अलावा भी कुछ काफी ऐसे प्लेयर्स हैं शोकीपा जो इस आईपीएल में उभर कर आए हैं, और उनमें से एक अगर नाम हम सोचें तो रिंकू सिंह. ये नाम भी सबके जो है दिलों पर छाया हुआ है, सबकी जबान पर है. जिस तरह के लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, अगेन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और कमाल कर रहे हैं आईपीएल में. बिल्कुल। देखिए, जो यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं वो रिंकू सिंह कर रहे हैं। 60 से ज्यादा की औसत है उनकी रणजी ट्रॉफी, अपने आप दर्शाता है। 50 से ज्यादा की औसत है ए लेवल के मैचेस में। और फिर मैच विनर, जहां तक कहा कि ही इज अ गुड फिनिशर, ही इज अ ग्रेट मैच विनर। जिस तरह उन्होंने 5 छक्के लगा के मैच जिताया था, वो अपने आप में कहते हैं ना एक अजूबा सा हो गया, एक ऐसा ऐतिहासिक पारी है। और फिर मैं बार बार इसी बात की चर्चा कर रहा हूं कि अगर अब वक्त आ गया है शोएब इन युवाओं को T20 में लेने का। अब जो पुराने खिलाड़ी हैं, चले हुए कारतूस हैं, उनको अब नमस्कार करने का।
क्योंकि आप रिंकू सिंह की बात करें, आप यशस्वी जायसवाल की बात करें, आप सुयश की शर्मा की बात करें, आप जितेश शर्मा की बात करें, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। संजू सैमसन की बात करें, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा लगता है न्यू लुक T20 टीम का जमाना आ गया। 2007 में हम जीते थे जब हमने दिग्गजों के बिना वर्ल्ड कप जीता था, और वही समय एक बार फिर आ गया है कि दिग्गजों की बजाय ने युवाओं के साथ T20 खेलने का और नई टीम बनाना। बहुत अच्छी बात कही आपने कि 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, सारे युवा प्लेयर्स गए थे और उन्होंने ही हमें वो वर्ल्ड कप जिताया। तो वैसा ही कुछ अप्रोच अगर इस बार भी लिया जाए तो T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशली तो गलत नहीं होगा। हमने बात की जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनके बारे में। ऐसे कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं जो ज्यादा महंगे नहीं बिके हैं लेकिन हैव बीन वेरी इम्पैक्टफुल। और ऐसा नाम एक आता है डिवॉन कॉनवे का, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सलामी बल्लेबाज है और बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। बिल्कुल, कॉनवे फिर भी अ, अनुभवी खिलाड़ी हैं। अगर आप हम्म, देखिए हर फॉर्मेट के लिए न्यूजीलैंड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हम्म, हैं। लेकिन एक बात तय है कि मैं यही कहूंगा कि हीरे को पहचाने पहचानने की एक नजर, पारखी नजर होनी चाहिए जो CSK के पास है। अगर आप सही। बात करें, कॉनवे की बात करें, तो निश्चित रूप से उन्होंने उनको बार बार लगातार मौका दिया और उसको सौटी पर खरे उतरे। और जिस तरह कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की जो जोड़ी है, मेरे को हम्म, ऐसा लगता है कि सबसे सफल जोड़ी है, जिसके चलते वो जीत अर्जित करते हैं CSK के। और कॉनवे का जितना भी तारीफ की जाए कम है। और कॉनवे के साथ एक और नाम मैं जोड़ना चाहूंगा, नूर है। हम्म, जो अफगानिस्तान का एक और जी। लेफ्ट अफगानिस्तान की आर्म रेत से स्पिनर। एक और हीरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर राशिद दाएं हाथ के लेग स्पिनर है तो वो बाएं हाथ का लेग स्पिनर है, चाइना मैन गुगली बॉलर है, और वो भी उतना ही घातक। तो मेरे को ऐसा लगता है, और युवा खिलाड़ी है, 20 साल का खिलाड़ी। तो जी। कॉनवे, नूर अहमद, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और युवाओं की अगर बात करें तो ज्यादा युवा याद मेरे को इंडिया के युवा जब भी दिखाई देते हैं, विदेशी युवा काफी कम, लेकिन नूर मोहम्मद उनमें से एक चमकता हुआ सितारा। एब्सोल्युटली। बॉलिंग की अगर बात करें शोकीपा, आई थिंक अभी फिलहाल जो बॉलर्स की रैंकिंग्स में मुझे लगता है शमी ने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। सिराज थोड़े से महंगे साबित हुए बट शमी हैज शोन की अनुभव भी कितने मायने रखता है आईपीएल देखिए, शमी ने दिखाया है कि मेरा कोई सानी नहीं, मेरे में। तरह की क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता। जिस तरह की क्रिकेट मैं खेलता हूँ उस तरह की गेंदबाजी कोई नहीं कर सकता। मैं शायद दुनिया का अव्वल गेंदबाज हूँ, और मेरे 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 को कोई शक शुबा नहीं कि जो शमी बॉल से वर्क कराते हैं, जो करतब निकालते हैं, वो और किसी के बस की बात नहीं है। और फिर इज फिट फॉर ऑल फॉर्मेट्स। पहले अब चर्चा होती थी कि T20 के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अब हाँ उन्होंने T20 में करिश्मा दिखाया, हाईएस्ट विकेट टेकर है इसमें। तो अपने आप दर्शाता है कि जो शुरुआती झटके देते हैं वही काम कर रहे हैं जो ट्रेंट बोल्ट राजस्थान रॉयल्स के लिए कर रहे हैं। वही जी। काम गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी कर रहे हैं, और कमाल के गेंदबाज। ये हमने बात की प्लेयर्स की शोकीपा, जो ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं किया है टीम्स ने लेकिन फिर भी काफी कारगर साबित हुए हैं। तो इसमें हम सीएसके की भी बात करते हैं क्योंकि अगर हम टीम प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले जो केस स्टडी की जा सकती है वो है सीएसके की, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर्स को वो पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको बैक करते हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नॉट सीन विद एनी अदर फ्रेंचाइज। शिवम दुबे को ले लीजिए, अंबती रायडू को ले लीजिए, जैसे कि आपने कहा डिवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़। तो ये प्लेयर्स को बैक करने की जो आदत है सीएसके की, ये उनके लिए काफी सक्सेसफुल साबित रही है। बट हमने देखा नहीं कि दूसरे टीम्स भी ये करते हैं, काफी दबाव में आ जाते हैं और फिर चॉप एंड चेंज काफी ज्यादा करते हैं दूसरी टीम्स। और यही खासियत है CSK कि जिस खिलाड़ी पर दाव लगाते हैं उसको पूरा बैक करते हैं। हम्म, ऋतुराज गायकवाड़ एक आपके पास उदाहरण है। अब शिवम दुबे बाकी फ्रेंचाइजीज भी खेले, लेकिन कभी इस तरह का नहीं दबदबा है। नहीं था उनका, इस तरह का करेक्ट। जलवा नहीं था, इस तरह का प्रदर्शन नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जब से आए हैं वो अलग तरह के खिलाड़ी लग रहे हैं। फिर आपके पास है देश पांडे, जो जी। सबसे सफल गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन फिर भी अ, जब उनकी पीठ पर धोनी का हाथ, वैसे भी पारस धोनी कहा जाता है कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। तो मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि शायद धोनी का करिश्मा है, उनकी अच्छी कप्तानी है, उनका मैन मैनेजमेंट स्किल्स है, जिसके चलते ये युवा खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, बेहतरीन
प्रदर्शन कर रहे हैं, और जितनी भी तारीफ की जाए सीएसके की, सीएसके मैनेजमेंट की, उतना कम। क्योंकि ऑल्सो अबाउट अदर टीम्स हु आर नॉट डूइंग वेल, जैसे दिल्ली हो गई, सनराइजर्स हैदराबाद हो गए, इनके पास भी काफी अच्छे युवा प्लेयर्स हैं जो कि उन्होंने ऑक्शन में सिलेक्ट किए थे। अभिषेक शर्मा जो है वो बहुत ही एक अपकमिंग क्रिकेटर माने जाते हैं, युवराज सिंह के अंडर वो खेलते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ उनके मेंटोर युवराज सिंह ऐसा कहा जाता है। बट क्या रीजन है कि कुछ प्लेयर्स काफी अच्छा कर पा रहे हैं और कुछ प्लेयर्स नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जहां तक अभिषेक शर्मा का सवाल, मेरे को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट की गलती, जो शुरू में उनको 6-7 नंबर पे उतारा, जबकि वो रेगुलर ओपनर से, जब से ओपन कर रहे हैं तब से उनके रन आने शुरू हुए, और फिर वो अच्छे खासे गेंदबाज, उनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराए। यही कला यही है। दिस इज एन आर्ट टू सेट अ टीम। आप पैसा खर्चते हैं, पैसा फेंक सकते हैं, लेकिन टीम बनाना एक कला, एक आर्ट, जो हर टीम के पास नहीं, हर फ्रेंचाइजी के पास नहीं, जो शायद सीएसके के पास है, या फिर अब गुजरात टाइटंस के पास। पंजाब किंग्स पर भी नजर डालते हैं। शाहरुख खान उनके टीम में है, लोअर ऑर्डर है, अगेन वन ऑफ दी अपकमिंग स्टार्स, तमिलनाडु से खेलते हैं, काफी मैचेस जिताए डोमेस्टिक में तमिलनाडु के लिए, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो खास कुछ कर नहीं पाए पंजाब किंग्स के लिए। कैन डू यू आल्सो थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उनको काफी नीचे उतारा जा रहा है, या काफी एक्सपोजर नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए? बिल्कुल, अगर 2-3 ओवर मिलते हैं तो फिर उसमें आप अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते, अपना जलवा नहीं बिखेर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अगर शाहरुख खान, उन्होंने काफी मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में जितवाए, अगर आप उनको ऊपर उतारते हैं तो हो सकता है खेल का रुख पलट जाए। एक और जो खिलाड़ी मैं नाम लेना चाहता हूँ, साई सुदर्शन, जी। जिन्होंने 3-4 मैच खेले। मैं नहीं जानता हूँ गुजरात टाइटंस उनको क्यों नहीं खिला रहे, ये गुजरात टाइटंस बोल सकती, लेकिन वो भी काफी प्रभावित किया है, युवा खिलाड़ी। तो बल्लेबाज बहुत हैं। शुएब, मैं इसीलिए बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि समय आ गया है एक नई T20 की टीम बनाने का, क्योंकि जितेश शर्मा एक और खिलाड़ी हैं जो मौके पे चौका नहीं छक्का लगाने में माहिर है, और वो ही इज अ मैच। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो ऐसा खिलाड़ी है जो देश के लिए कभी भी खेल सकता है, और समय आ गया है इन युवाओं को। अब ज्यादा देर आप रोक नहीं पाए, और जैसे आपने कहा, ये दरवाजा खटखटा नहीं रहे, दरवाजा तोड़ रहे। राइट। शोकीपा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, अब हम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द स्टेजेस, लीग स्टेजेस चल रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी टीम है जो इस बार आईपीएल जीतेगी? देखिए, मेरे को ना जाने क्यों लग रहा है कि सीएसके और गुजरात टाइटंस का फाइनल हो। मेरे को ऐसा लगता है दोनों ऐसी टीमें हैं जो, लेकिन आईपीएल है, कुछ भी हो सकता है, प्ले ऑफ के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन फॉर्म, इफ यू आस्क मी, सीएसके ऑल बेसिस कवर्ड, गुजरात टाइटंस ऑल बेसिस कवर्ड। पर आप राजस्थान रॉयल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी। और अगर डार्क हॉर्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो डार्क हॉर्स हो सकती है, पर प्रोवाइडेड दे विन टुडेज मैच अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। वेल, वील हैव टू वेट एंड वॉच, मुंबई इंडियंस खेल पाती है, जीत पाती है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस और नॉट। आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, अगर आप हमें देख रहे हैं प्लीज अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए। आपके कोई सवाल हो शोकीपा के लिए तो वो भी हमें जरूर बताइए, एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस एंड गेट शोकीपा टू आंसर देम। दैट इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड, बट मेक श्योर you join us for the next one. And also, just a reminder that this episode is brought to you by Meteor 24/7, which is a multi-speciality hospital. I think it is one of the best in the UAE. They've got it's a family hospital. हर family member के लिए आपके पास वहाँ पर medical requirement जो भी हो आपकी, वो आपकी पूरी हो सकती है. It is also very conveniently located near the Burjman metro station. It is open 24/7, and they also accept all insurances. So make sure you call them on their toll-free number 800-55. That's it from this episode. Thank you so much, Shokipa, for joining with us again, and हम चाहेंगे कि आप फिर एक बार हमसे जुड़े जल्दी with another episode. Until next time, from all of us here, it's goodbye and take care. Thank you.